हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे एवोल्यूशन और फंडेड अकाउंट का अपडेट देने वाला हूं। और लोग सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखाएंगे, बट मैं आपको इस वीडियो में लॉस भी दिखाने वाला हूं जो मेरे 60 के अकाउंट में हुआ है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिलेगा। तो अगर मैं इस माई फंडेड फ्यूचर अकाउंट का बात करूं तो इसका जो मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये अकाउंट $900 लॉस में था, 900 $1000 के करीब लॉस में था। ठीक है। तो ये अकाउंट अभी $1400 प्रॉफिट में आ चुका है। और इसका आप देख सकते हो, इस टाइम तक जो 15 जुलाई है ना, इस दिन जो लॉस हुआ, यहाँ तक मैं जो है अपना रिवर्सल स्ट्रेटजी यूज कर रहा था। ठीक है। इसके बाद मैंने अपना कुछ एल्गो बनाया है ट्रेडिंग व्यू पे। एल्गो मतलब मैं ऑटोमेटिक नहीं ट्रेड है, बट सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है। तो मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस मैं सिग्नल देखता हूँ क्या मिल रहा है, वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ तक इसमें जो भी अभी ट्रेड किया हूँ मैं, वो अपना उसी दूसरा स्ट्रेटजी पे किया। वो भी एक स्ट्रेटजी है, बट मैंने उसको किसी से कोड करवाया और वो बस अब सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें मैं क्या कर रहा था ना, 3 ट्रेड पर डे ले रहा था, लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो। बट 29 तारीख की अगर बात करें तो 29 तारीख को जो मेरा अकाउंट था, हाँ, पहले 28 तारीख तक मैं $250 पर ट्रेड रिस्क ले रहा था। ठीक है। बट ये अकाउंट देखो, मैंने 10 तारीख को, 10 जुलाई को बाय करा था। तो 10 अगस्त को जो है ये अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। फिर मैंने जो है इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया, $400 पर ट्रेड किया। तो 28 तारीख को क्या था कि $800 में प्रॉफिट में था। इसके बाद फिर से मैंने 2 ट्रेड लिया और वो उसमें जो है मुझे लॉस हुआ। तो लॉस होने के बाद मेरे माइंड में वो हिट किया। तो फिर मैंने थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करा, तो मुझे समझ में आया कि एक एक बार प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद ट्रेड नहीं लो। ठीक है। तो 30 तारीख से मैंने वो रोल फॉलो किया। और 30 तारीख को मुझे 3 एसएल गए, जिसमें कि लॉस नहीं, एक टारगेट और 2 एसएल शायद गए होंगे, या कुछ सही होगा। हाँ। तो 29-30 तारीख को मुझे ये चीज़ समझ आया कि मुझे एक ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो जाए तो वहाँ पे रुक जाओ, और अगर 3 लगातार एसएल जाए तो भी रुक जाओ। तो 31 तारीख को एक ट्रेड लिया, उसके बाद बंद कर दिया। यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट एसएल बहुत छोटा था, इस वजह से मैंने लॉट साइज कैलकुलेट नहीं कर पाया। 2-3 अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ तो कम लॉट लिया। और उसके बाद अगस्त में अगर देखोगे तो अगस्त में 1 अगस्त को क्या था कि मैंने लॉट साइज वहाँ पे कम ही लिया था, उस दिन भी सही से कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो 1:2 का टारगेट था, बट 500 का ही प्रॉफिट हुआ। और इसमें पिछले बार में एक्यूरेसी जो थी 25% थी शायद, और अभी 41% हो गई है। और ट्रेड वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ तक आप देख सकते हो, मैं सौ $250 ही रिस्क ले रहा था। बट ये जैसे $100, $166 ये लॉस है ना, तो ये टीएसएल हिट होता है ऑटोमेटिक, जिसे ट्रेलिंग एसएल जिसे बाय कर रखा हूँ। तो फिर सेल सिग्नल मिलता है तो मैं सेल करता हूँ, तो वहाँ तक में लॉस जो है मेरा छोटा हो जाता है ज़्यादातर ट्रेड में। और अब मैं अपना फंडिंग पिप्स का अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये अकाउंट अभी 5% प्रॉफिट में है। इस अकाउंट में जैसे कि देखोगे, 7 तारीख को शायद मैंने बाय करा था, या 6 तारीख को मैंने बाय करा था। ठीक है। तो 7 तारीख को भी मैं एल्गो पे ही ट्रेड लिया हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना बड़ा लॉस ऐसे ही हो गया, नहीं, एल्गो पे ही हुआ है। बट इस टाइम पे क्या था कि मैं लॉट साइज ज़्यादा लिया था, मतलब फिक्स लॉट साइज यूज़ कर रहा था। ठीक है। फिर 7-8 दोनों को लॉस हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ अभी। ठीक है। तो फिर मैंने पर ट्रेड रिस्क फिक्स किया कि नहीं, लॉट साइज पर ट्रेड से मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने क्या काम करा, 2 दिन का यहाँ पे ब्रेक लिया। मैं दूसरे अकाउंट में ट्रेड करने वाला था, इसको छोड़ने वाला था। बट फिर मैंने सोचा कि अगर सेटअप में दम होगा तो इसी को रिकवर करेगा, तभी सेटअप मतलब पावरफुल माना जाएगा, है ना। तो फिर मैंने इसी अकाउंट में ट्रेड करा। इस अकाउंट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बस $350 बचे हुए थे। ठीक है। तो 3.5% के करीब। तो वहाँ से मैंने ट्रेड को शुरुआत करा। शुरू में थोड़ा सा कम रिस्क ले रहा था, 70-80 डॉलर। उसके बाद फिर मैं अभी $100 रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड पे। ठीक है। तो जो भी है उसी का रिजल्ट है। यहाँ पे 31 तारीख को मैंने लॉट साइज ही बहुत कम लिया था, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम है। ऐसे $250-300 हो जाता है, बट कोई बात नहीं।
इसका अगर आप बात करोगे तो सेटअप तो खैर सही में मेरा ये पावरफुल है, क्योंकि $350 बचा हुआ था और इस एल्गो ट्रेडिंग से उस $350 से मैंने $1200 प्रॉफिट किया। ये अभी फेस 1 का अकाउंट है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन हाँ, ये है कि सेटअप में दम है, तो इस सेटअप को मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ, है ना? उसके बाद अब मैं बात करता हूँ अपने 5 परसेंटर अकाउंट का, ठीक है? तो 5 परसेंटर अकाउंट का जो ये 60 के वाला अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हो अभी भी $1600 लॉस में ही है। इसका थोड़ा-सा लूज़िंग स्ट्रीक चल रहा है, बट कोई नहीं, अभी देखो सकते हो थोड़ा-थोड़ा ऊपर जा रहा है इक्विटी कर्व, तो आ जाएगा ये अकाउंट ये मेरा ये सेटअप भी टेस्टेड है, बस अभी थोड़ा-सा चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं। इसमें मेरे एक फंडेड अकाउंट भी है, ये भी अभी $200 लॉस में है और ये अकाउंट जो उम, डिसेबल्ड दिखा रहा है, ये जो डिसेबल्ड अकाउंट दिखा रहा है, ये मेरा फेज़ 2 का अकाउंट है, तो ये ब्रीच्ड हो गया था मुझसे, ठीक है? और मेरा जो फंडेड अकाउंट है 5 परसेंटर का, इसमें भी मैं रिवर्सल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अकाउंट भी अभी लॉस में ही है। बट इस सेटअप को मैं छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि ये मेरा बहुत टेस्टेड सेटअप है, तो मैं इस सेटअप को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और अपना जो नया सेटअप बनाया हूँ उसको भी कंटिन्यू करूँगा। और अगर एक और सेटअप मैं बनाया हूँ तो उसको मैं अभी इस अकाउंट में टेस्टिंग करने वाला हूँ उसको, है ना? 2-3 सेटअप मैं चाहता हूँ रखूँ, ताकि मतलब जैसे 2 अकाउंट को मैं अपना एल्गो में लगा दूँ, 2 अकाउंट को अपना रिवर्सल में लगा दूँगा और इस सेटअप को अभी एक नया सेटअप बनाया हूँ तो उसको मैं टेस्टेड करता हूँ। टेस्टिंग करके रिज़ल्ट क्या रहेगा मैं अब आगे आपको अपडेट करूँगा। अगर अकाउंट प्रॉफ़िट होके इससे पे आउट आता है तो समझ जाओ वो सेटअप भी अच्छा चल रहा है, और अगर हो गया तो कोई बात नहीं, है ना? और ऐसे भी मुझसे अभी अकाउंट हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये छोटा अकाउंट मैं यूज़ भी नहीं करना चाहता हूँ। अभी इसमें देखोगे तो मैं कुछ दिन से ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, है ना? दिखाता हूँ आपको। तो ये अकाउंट ऐसे भी रखा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको टेस्टिंग ही कर लेता हूँ, है ना? और अगर इंस्टेंट फंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे अभी पता नहीं, इसका वेबसाइट नहीं चल रहा है। मैं आपको यहीं से इसका इस अकाउंट का अपडेट दे देता हूँ जो मेरा फंडेड अकाउंट था, है ना? तो इसमें भी मैं एल्गो ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो $77 अभी प्रॉफ़िट में है, तो इससे थोड़ा बड़ा पे आउट लूँगा मैं। और ये मेरा फंडिंग पेज वाला अकाउंट है। तो अभी कुछ अब लर्निंग की बात कर लेते हैं ना, ये तो हो गया अपना अपडेट, अभी कुछ लर्निंग की बात करते हैं। तो अगर आप मेरा 60 के वाला अकाउंट देखोगे, तो इसमें मैं पहले रिस्क ज़्यादा ले रहा था, है ना? मतलब 500 साढ़े $500 के करीब शुरुआत में रिस्क ले रहा था इस अकाउंट में। कहाँ पे दिखाऊँ? जहाँ पे और प्रॉफ़िट भी बड़े-बड़े ले ये अकाउंट अभी प्रॉफ़िट में आ गया होता, लेकिन जैसे ही मेरा अकाउंट 2500 $3000 लॉस में गया था, तो उस टाइम पे इसमें मैंने रिस्क अपना कम कर दिया है। इस वज़ह से अभी थोड़ा प्रॉफ़िट भी हो रहा है, तो कम ही हो रहा है ना? तो एक बार ब्रेक इवन पे आ जाए तो फिर इसमें मैं आपको तो एक बार ब्रेक इवन पे आ जाए तो फिर मैं इसमें सेम रिस्क यूज़ करूँगा, है ना? और यहाँ पे मेरे कुछ बड़े-बड़े भी इसमें लॉसेस हुए थे, आप देख सकते हो। यहाँ पे बट मेन बात क्या है कि आप देखो कितना ट्रेड मैंने लिया है, इसके बाद भी मेरा अकाउंट उड़ा नहीं है ना? इतने में अच्छे-अच्छे लोगों के अकाउंट उड़ जाती है, बट मैं रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस वजह से मेरा अकाउंट अभी भी चल रहा है। और 5% ये माई फंडेड फ्यूचर का जो अकाउंट है, इसको 10 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इसमें मैं अब थोड़ा-सा रिस्क बढ़ाऊँगा, है ना? $500 पर ट्रेड कर दूँगा। तो अगर अकाउंट उड़ जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट उसका अब चांस कम है, पास ही होगा ज़्यादातर चांस है। तो और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा, है ना? जी हाँ, और मेरे चैनल पे आपको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं मिलेगा, इसका मुझे कोई शौक नहीं है, ना मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं कि मैं एडिटिंग में खर्च करूँ, है ना? पैसे का हमेशा वैल्यू करना चाहिए और ना ही मुझे किसी को दिखाना है, मतलब वीडियो ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग का वीडियो जो है रॉ ही अच्छा लगता है, ज़्यादा एडिटिंग उसमें
वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट में बताना जो कुछ भी हो।